जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही डिवाइन सत्संग है। हम लोग जानते हैं कि गुरु जी ड्रीम में ऐसे नहीं आते हैं। गुरु जी की मर्जी होती है तभी गुरु जी आते हैं हमारे ड्रीम में और दर्शन देते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। 15 दिन हो गए हैं और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना कर, तू अपना शुक्राना शेयर कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करूं। शुक्राना तो हर दिन होते हैं, सत्संग तो हर दिन होते हैं, लेकिन सत्संग शुक्राना कौन सा करूं, ये सब समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी तो ड्रीम में दर्शन दिए। तो मैं आपको संगत जी ड्रीम जो दिखाए हैं गुरुजी, उसके बारे में आपके साथ शेयर करती हूँ कि गुरुजी ना ड्रीम ऐसे नहीं दिखाते हैं, सही में कुछ बात होती है तभी वो आते हैं हमारे ड्रीम में और दिखाते भी हैं। तो बहुत ही अच्छा शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना। गुरुजी ड्रीम में दिखाते हैं मुझे। मैं दोपहर में सोई थी। जब होता है ना कि पूजा कर लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, तो मैं थोड़ा सोती हूँ क्योंकि मैं बहुत सुबह में ही उठ जाती हूँ, इसीलिए थोड़ा सो जाती हूँ। तो उस टाइम में मैं सोई तो उस टाइम में मैं ड्रीम देखती हूँ कि एक छोटी सी कुर्सी है, उस पर एक बहुत ही सुंदर बच्चा बैठा है। बहुत ही सुंदर प्यारा सा बच्चा बैठा है और वो बहुत सुंदर से उसकी मुस्कान जो है वो हंस रहा है ना, वो इतनी सुंदर उसकी हंसी है। उसे देख के मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। इतना अच्छा सुंदर बच्चा, एकदम गुरुजी के जैसा लग रहा है वो। मैं सोच रही कि ये तो बच्चा गुरुजी के जैसा है, बिल्कुल गुरुजी के जैसा है। और एक साइड में बड़ी वाली कुर्सी लगी हुई है, उस पर गुरुजी बैठे हुए हैं क्रीम कलर के चोले में बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। वो स्वरूप मेरे पास भी है। क्रीम कलर के चोले में है, गाल पर हाथ रख के बैठे हुए हैं गुरुजी। वैसा ही चोला गुरुजी पहन के कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वो मुझे देख रहा है। गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मैं बच्चे को देखकर हंस रही हूँ और गुरुजी मुझे देखकर हंस रहे हैं और मैं गुरुजी को भी देख रही हूँ। गुरुजी बैठे हुए हैं तो गुरुजी को भी देख के हंस रही हूँ। और वहाँ पर मेरे हस्बैंड अंकल भी बैठे हुए हैं, मेरी मम्मी भी बैठी हुई है और मैं हूँ। और मैं बच्चे को देखकर तो इतनी खुश हूँ ना कि इतना प्यारा, इतना सुंदर बच्चा कि मैं क्या बताऊँ। जैसे गुरुजी के सर पे बाल नहीं है, वैसे ही उस बच्चे के सिर पर भी बाल नहीं थे और उस बच्चे के मुंह में दांत भी नहीं थे। जब मैं देख रही थी, वो बच्चा इतना सुंदर, इतना क्यूट था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी जो फेस दिख रही थी बिल्कुल गुरुजी के जैसी दिख रही थी और बच्चा हंस रहा था। तो मुझे लगा कि तो गुरुजी हैं और गुरुजी मुझे देखकर हंस रहे हैं, बच्चा भी हंस रहा है। तो जब जब ये ड्रीम मैं देखी तो जब मेरी आंखें खुली मुझे याद आया कि मैं तो ड्रीम देख रही थी इस तरह की। और उस ड्रीम को देखने से 2-3 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया कि बेबी ब्लेस कर रहा हूँ, बेबी ब्लेस कितना, ये भी मैसेज आ रहा है। और कल एक मैसेज आया कि तेरे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। तो संगत जी, बहुत ही गुरुजी का जो मैसेज है ना, इसी तरीके का मैसेज आ रहा है बार बार। और गुरुजी का एक स्वरूप है जो मैसेज आया है, उसमें गुरुजी एक बच्चे को गोद में लिए हुए हैं और वही बच्चे को ही ब्लेस कर रहे हैं। वो था मैसेज में। तो गुरुजी का जो मैसेज आता है वो बिल्कुल सही होता है संगत जी। हम लोग सोचते हैं कि ये मैसेज क्यों आ रहा है, गुरुजी सब जानते हैं और वो मैसेज दिखाते हैं। तो मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ है और ये खुशखबरी आई है जब से गुरुजी का मैसेज आया, तब पता चला कि घर में खुशियाँ आने वाली है। लेकिन अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी और जब अच्छे से ये खुशियाँ आ जाएंगी तब मैं वो भी सत्संग शेयर करूंगी। तो गुरुजी का मैसेज यूं ही नहीं आ रहा था संगत जी। गुरुजी सच में बच्चा ब्लेस करने वाले हैं, इसीलिए वो मैसेज भी दे रहे थे। और हम लोग नहीं जान रहे थे कि पता नहीं ये मैसेज क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन देखिए, मैं समझ नहीं पा रही थी लेकिन गुरुजी सब जान रहे थे और इसलिए मैसेज भी वो दिखा रहे थे। और गुरुजी का ड्रीम में आना और बच्चे को दिखाना, बहुत ही सुंदर बच्चे को दिखाना, ये भी गुरुजी का एक मैसेज ही था कि तुम्हारे घर परिवार में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। तो बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग होगा ये हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, कि गुरुजी एक बच्चा ब्लेस करने वाले हैं। और बहुत खुशी की बात है कि गुरुजी बहुत ही अच्छे से अपने देख रेख में उस
बच्चे को रखें और अच्छे से बच्चा ग्रोथ भी करे और हेल्दी भी हो। बच्चे पर गुरुजी ध्यान दें और उस बच्चे को अच्छे से लाएं, बहुत ही हेल्दी बच्चा लाएं, यही मैं चाहती हूँ गुरुजी, यही मेरी अरदास है आपसे। और ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग होगा, तो फिर मैं करूँगी अपने शुक्राना सत्संग को। और जो ये सत्संग है बेबी ब्लेस करने वाला सत्संग है, ये जो भी संगत के पास जाएगा, जिनको बेबी नहीं हो रहा है, जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने में, और जो किसी भी परेशानी से बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए सत्संग अमृत जैसा होगा। ये सत्संग गुरुजी करवा रहे हैं, तो इस सत्संग को सुनने से उनके भी घर जल्दी से खुशियाँ आ जाएंगी। गुरुजी उनको भी बेबी ब्लेस करेंगे जिनके पास बच्चे नहीं हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। संगत जी इस सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, तो गुरुजी की कृपा आप पर जरूर होंगी। जय गुरुजी। संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपनी अच्छी सी राइटिंग में या अपने वॉइस में, ऊंचे वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।